एपिसोड 15 हर्ष के साथ लड़की। जंगल में मौजूद डाक विला में अल्फ़ा फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया तो उसी की उम्र का लड़का वहाँ से पहले से खड़ा था। अल्फ़ा को देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, अल्फ़ा भाई, कहाँ चले गए थे आप? ना खुद कॉल करते हो ना आपका फ़ोन लगता है। मेरा छोड़, मैंने जो काम बोला था वो हुआ? बिना बात को घुमाए अल्फ़ा ने कहा। अपने बाल पोंछते हुए सोफे पर जा बैठा। सामने खड़े लड़के का मुंह उतर गया। उसने कहा, हाँ बॉस, जैसा आपने बोला था 2 टीम तैयार है। गुड। फीमेल गार्ड्स A1 को इसी वक्त हर्ष के पास भेज दो और दूसरी टीम A2 को अभी यहाँ बुला लो। अल्फ़ा ने बिना किसी भाव के कहा। प्रिंस, जो अल्फ़ा का सबसे भरोसेमंद और भाई जैसा था, उसने हाँ कहा। वो भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। अल्फ़ा ने हाथ में पकड़ा टॉवल साइड में रखा और सर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। 2 महीने से वो घर और अपनी पहचान से दूर था। ये पहली बार नहीं था जब वो ऐसे चला जाता, लेकिन उसका पता उसके बेस्ट फ्रेंड यानी हर्ष के पास ज़रूर रहता। फैमिली के नाम पर बस अब वो दोस्त बचा था जिसके लिए अल्फ़ा आधी रात को भी चल पड़ता। कपूर इंडस्ट्री। रिहाना गुस्से में चलते हुए हर्ष के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। बिना दरवाज़ा नॉक किए वो अंदर की तरफ आई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हर्ष के साथ लड़की? धीरे से वो बड़बड़ाई। सामने हर्ष जो ईशा को खाना खिला रहा था, रिहाना के अचानक से आ जाने से गुस्से के साथ उसे देखने लगा। ये तो वही लड़की है जो मॉल में मिली थी। रिहाना सोच ही रही थी कि उतने में हर्ष की तीखी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। व्हाट द? हर्ष की बात भी पूरी नहीं हुई उतने में रिहाना चिल्लाई, अंकिता को यहाँ लाकर क्या कसर रह गई थी जो मेरा शूट भी आज किसी और से कराया गया? ईशा को इग्नोर कर उसने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। हर्ष की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने दोबारा ईशा की तरफ चेहरा कर लिया। उसका खाना हो चुका था, इसलिए हर्ष ने उसे पानी पिलाया और रूम में जाने का इशारा किया। हर्ष का गुस्सा ईशा सुबह ही देख चुकी थी, इसलिए उसने कोई नानुकर नहीं किया, क्योंकि हर्ष का चेहरा गुस्से से भर चुका था जो कभी भी फट पड़ता। ईशा के जाने के बाद हर्ष आराम से उठकर कुर्सी पर आकर बैठा। उसने कहा, वो बस एक गलतफहमी थी। जाकर अपना शूट पूरा करो और आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। और चाहती हो कि आगे से ऐसा कुछ ना हो तो वक्त की कदर करो और वक्त पर आना सीखो। रिहाना गुस्से के साथ हर्ष को देखने लगी। तुम बदल गए हो हर्ष, शायद तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। तो मैं बता दूं कि कंपनी ने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकता या मुझे यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हें निकालने से रोक सकता है? हर्ष की आवाज़ इतनी सर्द थी जिससे रिहाना की रीढ़ की हड्डी भी कपकपा गई। हर्ष ने आगे कहा, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं समझता, तो जाओ और जाकर अपना काम करो जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं। हर्ष की बात ने रिहाना का मुंह बंद कर दिया और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। कैबिन के दरवाजे से बंद होने की आवाज़ से बेडरूम का दरवाज़ा हल्के से खुला और ईशा का छोटा सा सर बाहर आया। वो सर घुमाकर चेक करने लगी कि रिहाना सच में चली गई या नहीं। हर्ष जो कब से उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था, उसने कहा, क्या हुआ बच्ची, कुछ चाहिए? अपना चेहरा हर्ष की तरफ घुमाते हुए ईशा ने दांत दिखा दिए और कहा, घर चले? हर्ष ने गाड़ी में वक्त देखा और कहा, बस 15 मिनट वेट करो, थोड़ा सा काम बचा है, वो ख़त्म कर लूँ और फिर घर चलेंगे। ईशा ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। हर्ष जल्दी जल्दी में अपना काम ख़त्म करने लगा। आधे घंटे बाद जैसे ही हर्ष का काम ख़त्म हुआ, उसने सबसे पहले नज़र ईशा पर डाली तो देखा ईशा सो चुकी है। उसका एक पैर सामने वाली कांच की टेबल पर था और दूसरा ज़मीन पर। गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो चुकी थी और हाथ पेट पर थे। दुनिया भर की मासूमियत उसके चेहरे पर झलक रही थी, जिसे देख हर्ष अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने से नहीं रोक पाया। बिना आवाज़ किए वो ईशा के बगल में बैठा और एक हाथ सोफे पर टिकाते हुए उस पर अपना चेहरा टिका दिया। बहुत ध्यान से वो ईशा के चेहरे को देखने लगा। बच्ची, सोचा नहीं था कभी मेरी ज़िंदगी में भी कोई लड़की होगी जो मेरे लिए इतना ज़रूरी होगी। सांसों की तरह तुम्हें अपने साथ और संभाल कर रखूँगा, बस मुझसे कभी दूर मत होना।
ईशा के बंद पलकों को देखते हुए उसने कहा। दोनों की धड़कनें और सांसें एक साथ चलते हुए धुन बना रही थी। अपना चेहरा ईशा के करीब कर झुका और हर्ष उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। बस कुछ इंच की दूरी थी और वो रुक गया। अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए वो बोला, ये हक तुम्हारी इजाज़त के साथ हक से लूँगा। कहते हुए वो पीछे हुआ और चुपचाप उसे देखता रहा। शाम का वक्त। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले आकृति और अभिनव रेत पर ही बैठे हुए थे। आकृति का सर अभिनव के कंधे पर था और दोनों ढलते हुए सूरज पर नजरें टिकाए बैठे थे। अभिनव ने अपनी नजरें आकृति की तरफ कर ली और कहा, हमेशा ख्यालों में ही तुम्हारे साथ ऐसा वक्त गुजारा था। कभी लगा नहीं मसलियत में मेरे कंधे पर सर टिकाए हाथों में हाथ डालकर बैठी होगी। आकृति की पकड़ अभिनव पर और मजबूत हो गई। उसने कहा, काश ये सपना ना हो जो आंखें खुलते ही टूट जाएगा। अभिनव ने उसका सर सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर बनी मुस्कान गायब हो गई। उसने आकृति की तरफ देखा जो आंखें बंद किए हुए थी। अभिनव ने अपना फ़ोन निकाला और गैलरी में कोई तस्वीर ढूंढने लगा। एक तस्वीर पर जाकर उसकी उंगली रुक गई। उसने सामने कुछ दूरी पर वही इंसान एक लड़की को कमरों में हाथ डाले घूम रहा था। अभिनव ने अपने हाथ से आकृति का चेहरा पूरी तरह कवर कर लिया और उस लड़के की तस्वीर खींचकर हर्ष को भेज दी। ईशा और हर्ष घर पहुंचकर बस उतरने ही वाले थे। उतने में हर्ष के फ़ोन पर अभिनव का मैसेज आया। हर्ष ने देखा तो उसकी आंखें सख्त हो गई। ईशा के माथे पर किसकर उसने कहा, मुझे एक ज़रूरी काम है, तुम जाओ। ईशा मुस्कुराकर उतरने लगी तो हर्ष ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। सवालिया नज़रों से देखते हुए ईशा ने पूछा, क्या हुआ? कुछ सोचकर हर्ष ने अपना गाल आगे कर उंगली से टैप करने लगा। ईशा थोड़ी हैरानी हुई। फिर उसने हर्ष का चेहरा अपने हाथों में भर लिया ताकि पहले की तरह वो चेहरा ना घुमा सके। उसके गालों पर होठ रख वो झट से उतर कर बिना रुके घर से अंदर चली गई। हर्ष उसे तब तक देखता रहा और साथ ही उसने मैसेज A1 के सेव नंबर पर अल्फा का भेजा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। उसकी गाड़ियाँ शहर से बाहर की तरफ रास्ते पर चलने लगी। बीच पर अभिनव ने आकृति को खड़ा करते हुए पूरी तरह कवर कर लिया ताकि सामने वाला लड़का या उसके साथ मौजूद कोई भी आदमी आकृति को ना देख सके। अभिनव के बिना कुछ कहे ऐसे ले जाने की वजह से आकृति हैरान थी, पर उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने आकृति को अंदर बिठाया और चाबी का बटन दबाकर गाड़ी लॉक कर दी। वो धुत मुड़कर वापस बीच की तरफ चला गया और गाड़ी के अंदर आकृति चिल्लाती रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यंग, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।